नमस्ते, मैं रोशन हरिमकर मेरे नए चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हमने ये चैनल हमारे सभी धर्मोक्त पुस्तकों का चयन करने के लिए बनाया है। इसकी पहली वीडियो में हमने भागवत गीता अध्याय 6 श्लोक 36 से 42 का चयन किया है। आज हम अध्याय 6 श्लोक 43 से 47 का चयन करेंगे। हमारा कार्य अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 43। तत्र तं बुद्धि संयोगं लभते पौर्वदेहिकम् यत्ते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनंदन। अनुवाद। हे कुरुवंशियों, ऐसा जन्म पाकर वे अपने पूर्व जन्मों के ज्ञान को पुनः जागृत कर लेते हैं और योग सिद्धि के लिए और भी अधिक प्रयत्न करते हैं। स्पष्टीकरण। प्रत्येक जीव के हृदय में विराजमान ईश्वर पूर्ण न्यायप्रिय हैं। पिछले जन्म में हमने जो भी आध्यात्मिक संपदाएं अर्जित की हैं, वैराग्य, ज्ञान, भक्ति, विश्वास, सहनशीलता, दृढ़ संकल्प आदि, वे सब उन्हें ज्ञात हैं। इसलिए उचित समय पर वे हमें हमारे पिछले प्रयासों का फल देते हैं और हमारी पिछली उपलब्धियों के अनुसार हमारे भीतर से आध्यात्मिकता को बढ़ाते हैं। यही कारण है कि भौतिकवादी विचारों वाले कुछ लोग अचानक ही गहन आध्यात्मिक हो जाते हैं। जब उनके आध्यात्मिक संस्कार जागृत होते हैं तो उन्हें पिछले जन्मों की साधना का लाभ मिलता है। एक यात्री यात्रा रोककर रास्ते में किसी होटल में रात बिता सकता है, लेकिन जब वह जागता है तो उसे पहले से तय की गई दूरी को फिर से तय करने की जरूरत नहीं होती। वह बस बची हुई दूरी तय करने के लिए आगे बढ़ता है। इसी तरह ईश्वर की कृपा से पिछले जन्मों के योगी को पिछले जन्मों की संचित आध्यात्मिक संपत्ति प्राप्त होती है, ताकि वह अपनी यात्रा को वहीं से जारी रख सके जहां से उसने छोड़ा था, जैसे कोई नींद से जागा हो। इसलिए ऐसा योगी कभी भटकता नहीं है। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 44। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि स जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। अनुवाद। वास्तव में वे अपने पिछले अनुशासन के बल पर अपनी इच्छा के विरुद्ध भी भगवान की ओर आकर्षित होते हैं। ऐसे साधक स्वाभाविक रूप से शास्त्रों के कर्मकांडीय सिद्धांतों से ऊपर उठ जाते हैं। स्पष्टीकरण। एक बार आध्यात्मिक भावनाएं अंकुरित हो जाने के बाद उन्हें मिटाया नहीं जा सकता। वर्तमान और पिछले जन्मों के भक्ति संस्कारों, प्रवृत्तियों और संस्कारों से युक्त आत्मा स्वाभाविक रूप से आध्यात्मिकता की ओर प्रेरित होती है। ऐसा व्यक्ति ईश्वर की ओर आकर्षित होता है और इस खिंचाव को ईश्वर का आह्वान भी कहा जाता है। पिछले संस्कारों के आधार पर ईश्वर का आह्वान कभी कभी इतना प्रबल हो जाता है कि कहा जाता है, ईश्वर का आह्वान व्यक्ति के जीवन में सबसे प्रबल आह्वान है। जो लोग इसका अनुभव करते हैं वे पूरी दुनिया और अपने मित्रों और रिश्तेदारों की सलाह को अस्वीकार कर देते हैं और उस मार्ग पर चलते हैं जो उनके दिल को आकर्षित करता है। इसी तरह इतिहास में महान राजकुमारों, कुलीनों, धनी व्यापारियों आदि ने तपस्वी, योगी, ऋषि, रहस्यवादी और स्वामी बनने के लिए अपने सांसारिक पद के आराम को त्याग दिया। और चूंकि उनकी भूख केवल ईश्वर के लिए थी, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से भौतिक उन्नति के लिए वेदों में बताए गए कर्मकांडों से ऊपर उठ गए। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 45। प्रयत्नाद्यत्मानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिष अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति परांगतिम्। अनुवाद। अनेक पूर्व जन्मों के संचित पुण्यों के बल पर जब ये योगी जन आगे प्रगति करने के लिए सच्चे मन से प्रयास करते हैं तो वे भौतिक इच्छाओं से शुद्ध हो जाते हैं और इसी जीवन में सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। स्पष्टीकरण। अनेक जन्मों का संचित अभ्यास आध्यात्मिक प्रगति के लिए सहायक बयार बन जाता है। इस बयार में योगी जन पूर्व जन्मों से आगे बढ़ते हुए वर्तमान जीवन में ईमानदारी से प्रयास के रूप में अपनी पाल फहराते हैं। श्री कृष्ण ने प्रयत्नाद यत्मानस्तु शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ है
पहले से अधिक कठिन प्रयास करना शब्द तो दर्शाता है कि उनका वर्तमान प्रयास पिछले जन्मों की तुलना में अधिक गहरा है, जब वे यात्रा पूरी करने में असफल रहे थे। इस प्रकार वे अतीत से आगे बढ़े हुए संवेग का लाभ उठाने में सक्षम होते हैं और अनुकूल हवा को अपने लक्ष्य तक ले जाने देते हैं। देखने वालों को ऐसा लग सकता है कि उन्होंने वर्तमान जीवन में ही पूरी दूरी तय कर ली है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, अनेक जन्म संसिद्ध योग में पूर्णता अनेक जन्मों के संचित अभ्यास का परिणाम है। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 46। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽप्यन्तोऽधिक कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन 46। अनुवाद: योगी तपस्वी से श्रेष्ठ है, ज्ञानी से श्रेष्ठ है तथा कर्मी से भी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, योगी बनने का प्रयास करो। स्पष्टीकरण: तपस्वी वह व्यक्ति होता है जो मोक्ष प्राप्ति के लिए स्वैच्छिक वैराग्य स्वीकार करता है तथा अत्यंत संयमित जीवन व्यतीत करता है तथा इंद्रिय सुखों और भौतिक संपत्ति के संचय से दूर रहता है। ज्ञानी वह व्यक्ति होता है जो ज्ञान के अनुशीलन में सक्रिय रूप से संलग्न रहता है। कर्मी वह होता है जो भौतिक ऐश्वर्य और दिव्य धाम की प्राप्ति के लिए वैदिक अनुष्ठान करता है। श्री कृष्ण योगी को इन सब से श्रेष्ठ बताते हैं। इसका कारण सरल है। कर्मी, ज्ञानी और तपस्वी का लक्ष्य सांसारिक प्राप्ति है, वे अभी भी अस्तित्व के शारीरिक स्तर पर हैं। योगी संसार के लिए नहीं बल्कि ईश्वर के लिए प्रयास कर रहा है। परिणाम स्वरूप योगी की सिद्धि आध्यात्मिक स्तर पर होती है और वह इन सबसे श्रेष्ठ होता है। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 47। योगिनांपि सर्वेषां मदगतेनांतरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां समे युक्तमो मत। अनुवाद: समस्त योगियों में से जिनका मन सदैव मुझ में लीन रहता है और जो महान श्रद्धा के साथ मेरी भक्ति में लीन रहते हैं, मैं उन्हें सबसे श्रेष्ठ मानता हूँ। स्पष्टीकरण: योगियों में भी कर्म योगी, भक्ति योगी, ज्ञान योगी, अष्टांग योगी आदि होते हैं। यह श्लोक इस विवाद को समाप्त करता है कि योग का कौन सा रूप सर्वोच्च है। श्री कृष्ण भक्ति योगी को सर्वोच्च घोषित करते हैं, जो सर्वश्रेष्ठ अष्टांग योगी और हठ योगी से भी श्रेष्ठ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भक्ति भगवान की सर्वोच्च शक्ति है। यह ऐसी शक्ति है जो भगवान को बांधती है और उन्हें अपने भक्त का दास बनाती है। इसलिए वे भागवतम में कहते हैं, अहम भक्त पराधीनो ह्यस्वतंत्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्ता हृदयो भक्तैर भक्त जनप्रिय। 9 अप्रैल 1963 2027। यद्यपि मैं परम स्वतंत्र हूँ, फिर भी मैं अपने भक्तों के अधीन हो जाता हूँ। वे मेरे हृदय पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। मेरे भक्तों की तो बात ही क्या, मेरे भक्तों के भक्त भी मुझे बहुत प्रिय हैं। भक्ति योगी में दिव्य प्रेम की शक्ति होती है और इस प्रकार वह भगवान को सबसे अधिक प्रिय होता है तथा भगवान उसे सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने भजते शब्द का प्रयोग किया है। यह मूल शब्द भज से आया है, जिसका अर्थ है सेवा करना। यह पूजा की तुलना में भक्ति के लिए कहीं अधिक महत्वपूर्ण शब्द है, जिसका अर्थ है आराधना करना। यहाँ श्री कृष्ण उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो न केवल उनकी पूजा करते हैं बल्कि प्रेमपूर्ण भक्ति के साथ उनकी सेवा भी करते हैं। इस प्रकार वे भगवान के सेवक के रूप में आत्मा की स्वाभाविक स्थिति में स्थापित हो जाते हैं, जबकि अन्य प्रकार के योगी अभी भी अपनी प्राप्ति में अपूर्ण हैं। उन्होंने खुद को भगवान के साथ जोड़ लिया है, लेकिन वे अभी तक इस समझ में नहीं आए हैं कि वे उनके शाश्वत सेवक हैं। मुक्ताना अपि सिद्धाना नारायण परायण है। सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिश्रव अपि महामुने। भागवतम 6.14.5 वी 28।
लाखों सिद्ध एवं मुक्त महात्माओं में से वह शांत पुरुष जो भगवान नारायण को समर्पित है, अत्यंत दुर्लभ है। इस श्लोक को समझने का एक और तरीका यह है कि भक्ति योग भगवान की सबसे करीबी और सबसे पूर्ण अनुभूति प्रदान करता है। इसे श्लोक 18.55 में समझाया गया है, जहां श्री कृष्ण बताते हैं कि केवल भक्ति योगी ही भगवान के सच्चे व्यक्तित्व को समझता है। अध्याय 6 यहाँ समाप्त होता है। जल्द ही अध्याय 7 का वीडियो आएगा। हमारा संकल्प अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपके महत्वपूर्ण समय के लिए धन्यवाद।